में कितना क्वेश्चन पूछा है, ये पूरा 2009 ही चल रहा है, 9 9 9 9 यहाँ तक 9 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन तक दिख रहा है, 9 क्वेश्चन तक सब 2009 का ये जी 8 से 10 क्वेश्चन इसका पक्का रहता है। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पक्का रहता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोग पढ़ते भी हैं 10th में, अच्छा खासा पढ़ाया जाता है। ठीक है, जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, कुछ बताएं उसके बारे में या डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए? जी कुछ उसके बारे में कुछ बताया जाए या डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए? चलो उसके बारे में थोड़ा बता सर देते बताइए, हैं। आप ही बताइए सर। म्यूट कर लो, उसका थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, देखो इसमें इसमें होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, सिर्फ यही एक प्लेन है। ठीक है, तुम्हारा बहुत किरकिर करता है साकिब, तुम्हारी तरफ से बहुत साउंड आता है, पता नहीं क्या चक्कर है तुम्हारा मोबाइल का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं होता है, बस ये दो महवर होता है, महवर बोलते हैं हम एक्सिस को, इसमें ये सब चीज़ लिख लेने का। ठीक है, महवर को हम एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सिस को, देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इंग्लिश और उर्दू में ही लिखो, बाकी देख के बता देंगे, हिंदी में लिख लेना। ठीक है, क्या बोलते हैं याद है ईशान, एक्सिस को क्या बोलते हैं? किसको सर? एक्सिस, किसको? एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? इसको इसी तरह बोला जाता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष को वाई अक्ष बोला जाता है। हाँ, अक्ष, अक्ष बोलते हैं, अक्ष। अक्ष बोला जाता है। अक्ष, अभी याद आया, अक्ष बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और उसी को उर्दू में महवर बोलते हैं। ठीक है, जी एक्स महवर ये हो गया और वाई महवर ये हो गया। ठीक है, अब जो खेल है सब, और ये वाला जो, ये भी वाई महवर ये पूरा है, लेकिन जब यहाँ पे जीरो होता है, ये ओरिजिन है, 0 0, यहाँ पे सब चीज़ जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है, एक्स भी जीरो होता है, तो इसके नीचे जो आता है जी ये माइनस का वाई महवर हो जाता है। ठीक है, और ये जो होता है एक्स का, जब हम इधर आते हैं तो माइनस का एक्स महवर हो जाता है, माइनस एक्स से प्लस एक्स तक और माइनस वाई से वाई तक, बस इसी के अंदर सारा पॉइंट्स जो भी होता है उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट होगा तो उसको हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे ये कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये दो पॉइंट जो होता है यही इसका एड्रेस होता है। ठीक है, हर आदमी का एक एड्रेस होता है ना, हम लोग बताते हैं फला जी जगह, फला नज़दीक, इस शॉप के पास या इस स्कूल के पास, तो उसी तरह इसका भी एड्रेस होता है। कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट होगा, इसमें हर पॉइंट का एक अपना एड्रेस होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं, एड्रेस को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, निर्देशांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो और इस इधर यानी इस जीरो से इधर जितना भी रहेगा इसको प्लस बोलते हैं। ठीक है, इधर ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसके इधर जितना भी होगा सब प्लस में पॉइंट बढ़ता जाएगा, 1 2 ऊपर भी प्लस में होता है ना? 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसका कोई इंतहा नहीं है। उसी जी तरह इधर बढ़ेंगे, इधर माइनस की तरफ बढ़ते जाएंगे, कोई इंतहा नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। उसी तरह नीचे आएंगे तो वाई माइनस में। इसमें नीचे माइनस में जाता है, -1 -2 -3 -4। उसी तरह ऊपर वाई में ऊपर जाएंगे तो प्लस में। 1 2 3 प्लस में ऐसा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को हम बताते हैं तो उस वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं नीचे एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर खींचते हैं वाई पे, तो जहाँ पे भी कट करता है वही उसका एड्रेस है। ठीक है, वाई एक्स पे पहले हम एक्स लिखते हैं। ठीक है, एक्स पे कहाँ पे कट किया, एक्स अक्ष पे कहाँ पे कट किया, उसके बाद वाई अक्ष पे कहाँ पे कट किया। ठीक है, यही 2 नंबर हम बता देंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, ये तो चीज़ हो गया बेसिक। ठीक है, बेसिक यही है, बाकी देखते हैं आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते रहेंगे। ठीक है, सब कवर हो जाएगा इसी क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि एक्स महवर पे वाक़ई नुक्ता कौन सा होगा, महवर के ऊपर। ठीक है, ये अगर हमारा है, ये महवर के ऊपर, ये महवर होता है, अक्ष के ऊपर बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट अगर अक्ष के ऊपर है, ठीक है, तो इसका क्या पॉइंट होगा, यानी यहाँ से अगर हम वाई की तरफ अगर बताएं ना, कोई भी पॉइंट अगर रहेगा, इसको अगर हम इसका एड्रेस पता करना चाहते हैं, ठीक है, नुक्ता पता करना चाहते हैं कौन से नुक्ता पे है, तो यहाँ से हमको परपेंडिकुलर खींचना पड़ता है एक्स पे और यहाँ से वाई पे खींचना पड़ता है। जब ऑलरेडी ये पॉइंट एक्स पे ही है, ठीक है, तो यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे एक्स पे तो यही पॉइंट तो आएगा। ठीक है, और अगर वाई पे खींचेंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, वाई वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, और ये पॉइंट पता है तुमको कि यहाँ पे ये 0 0 जीरो। ठीक है, ये 0 0 पॉइंट होता है।
तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहेगा ना उस पर वाई अक्ष हमेशा ज़ीरो रहेगा, ठीक है, वाई अक्ष जी हमेशा ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो एक्स महवर पे कोई भी पॉइंट होगा उसका जो वाई एड्रेस होगा वो हमेशा ज़ीरो रहेगा, और एक्स एड्रेस क्या होगा, जहाँ पे भी रहेगा वही उसका एड्रेस होगा, एक्स एड्रेस। मान लो कि ये पॉइंट 2 पे कट किया, ठीक है, तो एक्स वाला एड्रेस तो इसका 2 हो जाएगा और वाई वाला एड्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 यस हाँ, मान लो कि यहाँ पे है ये वाला पॉइंट एक्स अक्ष पे यहाँ पे है और इसका मान है -3, ठीक है, इसका मान -3 है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले एक्स का लिखेंगे तो एक्स का -3 है, ठीक है, एक्स का एड्रेस क्या है, -3 है, और वाई का एड्रेस क्या हो जाएगा, वाई का एड्रेस क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा 0 ही रहेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, आवाज साफ कहने का मतलब ये हुआ, आ रही आवाज, जी कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स महवर पर जो भी नुक्ता वाक़ होगा, ठीक है, कोई भी नुक्ता होगा उसका जो वाई एड्रेस, दो एड्रेस होता है ना, ये इसको एक्स एड्रेस बोलते हैं, इसको वाई एड्रेस बोलते हैं, ये अब जी आम भाषा में बता रहे हैं, वैसे इसका नाम अलग है, ठीक है, ये एक्स एड्रेस हो गया, ये वाई एड्रेस हो गया, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका एबेसिसा, ठीक है, एबेसिसा बोलते हैं, एबेसिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, अलग अलग नाम है, लेकिन क्या है, अपने याद के लिए बस ये समझ लो कि पहला वाला जो होता है वो एक्स एड्रेस होता है और दूसरा वाला जो होता है वाई एड्रेस होता है, ठीक है, याद रखने के लिए जस्ट याद रख लो, वैसे नाम ये होता है एबेसिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जो भी एक्स महवर पे जो भी नुक्ता वाक़ होगा उसका जो वाई एड्रेस होगा वो हमेशा 0 होगा, यही इसकी पहचान है। और इसी का उल्टा, जब कोई भी नुक्ता अगर वाई महवर पे वाक़ होगा तो उसमें क्या 0 होगा, उसमें एक्स एड्रेस हमेशा 0 एक्स होगा, ठीक है, एक्स 0 होगा। हाँ, एक्स एड्रेस हमेशा 0 होगा। ठीक है, जी अभी देखो ये हो गया हमारा वाई, वाई एक्स, जैसे यहाँ पे अगर कोई भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो इसका जो एक्स एड्रेस होगा ना ये हमेशा 0 होगा, एक्स एड्रेस, और वाई एड्रेस वही होगा जहाँ पे ये कट करेगा, ये पॉइंट जहाँ पे भी वाक़ होगा, मान लो कि ये 2 पे है, ये -1 पे, ये -4 पे, ये -5 पे है, तो ये सब का बताओ निर्देशांक क्या क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, एक्स में तो हमेशा 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है, और वाई के ऊपर वाई एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका 2 हो 2 जाएगा, 2 इसका -4 हो जाएगा, -4 इसका -5 -5 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। -1 समझ में आ रहा है साकिब, साकिब समझ में आ रहा है, जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा, क्या थोड़ा क्या नहीं आ रहा है, कभी पढ़े नहीं ना, पहले मतलब सुनने का था। तो इसीलिए तुमसे खास पूछ रहे हैं ना, तो जो नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिमाग से निकालिए तो कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जी हाँ, सीधा जो बताया जा रहा है उसको दिमाग में रखो, बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है, ये एक्स होता है, ये -x होता है, ठीक है, ये वाई होता है, ये -y होता है, ये फिक्स है, ये नहीं, ये बदलता नहीं, ठीक है। अभी जो जी पहला क्वेश्चन है हमारा, बंद कर लो अपना वो, बहुत आवाज़ आता है तुम्हारा, ठीक है, पहला जो ये जो एक्स वाई का जो ये है, ये समझो एड्रेस है, ठीक है, ये 2 लाइन है, यही 2 लाइन के बीचों बीच सारा काम खेल हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, इस लाइन पे, इस महवर पे, महवर बोलते हैं एक्सिस को, ठीक है, और 2 महवर होता है, एक एक्स महवर होता है, एक वाई महवर होता है, ठीक है, एक्स महवर पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई बराबर 0 होगा हमेशा, और ये जो नंबर नुक्ता बताया जा रहा है ये हमेशा एक्स होता है और ये वाई होता है, ये हमेशा, पहले वाई नहीं लिख सकते, हमेशा पहले हम एक्स लिखेंगे और दूसरा वाई लिखेंगे, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो मैंने बताया कि एक्स महवर पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें वाई बराबर हमेशा 0 होगा, तो इसमें एक ही आंसर है जिसमें वाई बेस 0 है, वाई की जगह पे 0, वो है तुम्हारा ए, ठीक है, यहाँ पे वाई बराबर 0 है, यहाँ पे वाई बराबर 2 है, यहाँ वाई बराबर 2 है, यहाँ पे भी वाई बराबर 2 है, तो यहाँ पे एक्स बराबर कुछ बताया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे x बराबर कुछ नहीं बताया, यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर 1 है, यहाँ x बराबर 2 है, ठीक है, लेकिन हमको क्या पता है कि x महवर पर कोई भी नुक्ता वाक़ होगा उसका y ज़रूर 0 होगा, x कुछ भी हो सकता है लेकिन y पक्का 0 होगा, तो इसके हिसाब से हम ये वाला आंसर ए बताते हैं, ठीक है। अच्छा, वो नुक्ता कौन सा है जो दोनों महवर पे वाक़ होता है, कोई ऐसा नुक्ता है जो दोनों महवर के ऊपर वाक़ हो, यस सर यस कौन सा है 0,0, हाँ, ये पॉइंट जो है ना साकिब, जो मूल बिंदु होता है, ये दोनों महवर पे एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक ही पॉइंट है जो
सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है जो दोनों महवर पर वाक़ होता है, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो पॉइंट है तुम्हारा 0,0। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। वाई भी 0 होता है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और बीच में कहीं पे आएगा, क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे उर्दू बता देंगे क्या होता है इसका उर्दू। ठीक है, तो ओरिजिन मतलब होता है कि जहाँ से हम स्टार्ट करें। तो कोई भी चीज़ कहीं से भी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज़ 0 से तो स्टार्ट होता है ना, गिनती भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं हर सर चीज़। इसको उर्दू में क्या बोला जाता है? हाँ, ओरिजिन को उर्दू आएगा, आगे आएगा तो बता देंगे, याद नहीं है अभी। ठीक है, आएगा, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन होगा। जी ठीक है, तो स्टार्ट है ये, मतलब ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्ट। आम देखो जो वर्ड है वो तो बाद में समझ ही जाओगे, मेन है कि कॉन्सेप्ट को समझोगे क्या है ओरिजिन। कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखोगे तो ओरिजिन मतलब कि स्टार्ट, और स्टार्ट हम हमेशा 0 से ही करते हैं कभी भी। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पैसा हो, नापी हो, नापना हो कोई चीज़, या कोई चीज़ लिखना हो, नंबर हो, हर चीज़ 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यही एक नुक्ता है जो दोनों महवर पे वाक़ होता है। वरना कोई भी ये नुक्ता अगर लेंगे तो ये नुक्ता x महवर पे वाक़ है, ये नुक्ता y महवर पे वाक़ है, ये y पे, ये x पे, ये x पे, ये x पे, ये y पे, ये y पे, ये y पे। लेकिन ये जो नुक्ता है 0, ये दोनों महवर पे है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। पूछा था 10th में, आया भी था तो आप बोल रहे हैं कि हाँ, कोई भी नुक्ता x में वाक़ई हो तो यहाँ आंसर सी में हो जाएगा कि x में 0 वाक़ई है। नहीं, वही तो उल्टा है। वाई का मान 0 लाना है हमें। हाँ, x महवर पे अगर कोई चीज़ है, ठीक है, x महवर तो वाई का मान 0 ही होता है। x महवर है। ठीक है, जी x सर। महवर पे तुम्हारा यहाँ पे तो कोई ना कोई वैल्यू होगा। मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, ये 3 है, तो x का वैल्यू तो यहाँ पे है, लेकिन y का वैल्यू क्या है, y यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो y देखोगे तो ये इस पॉइंट पे y क्या है, y हमेशा 0 रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट पे y हमेशा 0 रहेगा और x 3 रहेगा। तो इसका एड्रेस अगर लिखना होगा तो हम 3,0 लिखेंगे। ठीक है, बस ये याद रखो कि x महवर पे हमेशा y बराबर 0 रहेगा और y महवर पे हमेशा x बराबर 0 रहेगा। ठीक है, सर अगर वाई का पूछता है हाँ, यही अगर y का पूछेगा तो ये तो सी हो जाता है। सी हो सी जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करो, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तुम्हारा साउंड बंद रखो, किरकिर आवाज आ रहा है। सब इन्हें साउंड सर आवाज बहुत गड़बड़ा रहा है। हाँ, उन्हीं के मोबाइल से आ रहा है, साकिब के मोबाइल से किरकिर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो आसान से देखते हैं पहले, और पूरा तो करना ही है। एक ही टाइप, मतलब 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन 8 टाइप का पूछता है, हर साल उसी टाइप का पूछता है। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, एक तो महवर के ऊपर पूछ लेगा। ठीक है, महवर के ऊपर समझ में आ गया जी। कौन से महवर के ऊपर? तीन टाइप का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा महवर के ऊपर। ठीक है, हो जाएगा एक्स महवर पे, वाई महवर पे और दोनों महवर पे। दोनों। ठीक है, जी एक्स सर। महवर पे रहेगा तो x,0, वाई पे रहेगा तो 0,y। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा तो 0,0। तीनों समझ में आ गया साकिब? ठीक है, अब दूसरा चीज़ बताते हैं। ठीक है, इस महवर वाला और आएगा क्वेश्चन आगे दूसरे साल में। इस साल में एक ही पूछा है, ठीक है, 2009 में। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, म्यूट कर लो अपने। ठीक है, जब पूरा बता देंगे तो फिर ऑन करके पूछ लेना। जब पूरा हो जाएगा ना तो फिर, यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे, उसके बाद पूछ लेना, जो भी डाउट होगा ऑन करके पूछ लेना, क्योंकि तुम्हारे माइक से बहुत आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, किरकिर। चलो, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, एक ख़त की मसावात मालूम कीजिए। ख़त बोलते हैं हम, इस ख़त का मतलब होता है लाइन। ठीक है, एक लाइन की मसावात मालूम कीजिए जिसकी ढाल, ठीक है, ढाल बोलते हैं हम स्लोप को। ठीक है, 5 है और वाई मकतू 3 इकाइयाँ हैं। 3 इकाइयाँ हैं। वाई मकतू मतलब के, वाई मकतू को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी कि ये वो जो लाइन है, देखो बता रहे हैं कि क्या पूछ रहा है ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। कह रहा है कि एक लाइन है जो ऐसा लाइन है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये इस टाइप का लाइन है। इस लाइन का आपको मसावात बताना है, यानी कि इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो अलग से बनाया मैंने, इस लाइन का मसावात बताना है। इस लाइन का, हर लाइन का एक इक्वेशन होता है। ये जो वाई पे जो कट कर रहा है, वाई पे जो कट कर रहा है वो 3 पे कट कर रहा है।
ठीक है, ये एक चीज़ बता रखा है, और इसका ढाल बता रखा है, स्लोप जो है, स्लोप बराबर 5 है इसका, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर तुम कर सकते हो, इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन मिलेगा। 8 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा, और उसके लिए फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? y = mx + c, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी के ऊपर आवाज ठीक है। तो इसमें एक ही फॉर्मूला है, y = mx + c। अब इसमें देख लो क्या क्या होता है, y और x तो पता है, y x में ही तुम्हारा जो इक्वेशन लिखते हैं हम, मसावात जो लिखेंगे वो y और x में ही रहेगा। देखो हर जगह y x है, y x y x y x y x, ठीक है। y x तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी है बचा m और c आपको देखना है। तो m क्या होता है इसमें? m होता है आपका स्लोप, और c होता है आपका ये y इंटरसेप्ट, ये जो लिखा है ना y मक्तू यानी y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। c का मतलब होता है कि y एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। कोई भी लाइन खींचोगे ना, कोई भी लाइन खींचोगे, कैसे भी खींचोगे, तो ये दोनों महवर को कहीं ना कहीं कभी ना कभी कट करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कट करेगा, ठीक है। कोई भी लाइन खींचोगे, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये खींच दो, वो खींच दो, कैसे भी खींच दो, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों एक्सिस को, दोनों महवर को कट करेगा ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कट ना करे, ठीक है। तो कट जब करेगा तो वाई पे कहाँ पे कट कर रहा है वो आपको दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा। यानी 2 चीज़ अगर आपको पता है, ठीक है, इस लाइन का 2 चीज़ पता है, तो आप आराम से इसका मसावात बता सकते हो, ठीक है, इक्वेशन बता सकते जी हो, सर। ठीक है। तो इसका m पता है, m क्या बताया इसने, m क्या है? 5, ठीक है। m इसी को बोलते हैं, स्लोप को हम m बोलते हैं, ठीक है, और इसको y इंटरसेप्ट को c बोलते हैं, ठीक है। तो c दे रखा है 3 और ढाल दे रखा है 5, तो बस इसी फॉर्मूले में तुमको रख देना है, y = mx + c, ठीक है। तो y बराबर m की जगह पे रख देंगे हम क्या, 5, ठीक है, और x की जगह पे x लिख देंगे, ठीक है, और प्लस का c की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 है, यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है, तो 3 लिख देंगे। तो क्या बन गया हमारा, y = 5x + 3। तो अब ये देख लेंगे इस टाइप का इक्वेशन कहाँ पे है, तो y = 3x + 5 है, तो ये नहीं है, y = mx यानी 5x + 3 है, सेम आ रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो फॉर्मूला क्या सर? y = बता mx + c mx प्लस + c। ये बिल्कुल रट जाओ इस फॉर्मूले को, बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। y = mx + c + c, यही है x लाइन का मसावात, यही होता है, ठीक है। लाइन का खत का मसावात यही होता है। अब इसमें आपको m पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए, और इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है। कभी कभी m, यहाँ पे तो सीधा सवाल है, ये सबसे सीधा सवाल है इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे सीधा सवाल यही है, ठीक है। सीधा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको m दे रखा है और c दे रखा है, इसलिए आप सीधा रख दीजिए और आंसर बता दीजिए। लेकिन अगले क्वेश्चन कुछ आएंगे जिसमें आपको एक चीज़ दिया रहेगा, दूसरा आपको पता करना होगा, और पता करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ तो आपसे पूछेगा नहीं जो आप पता ही नहीं कर पाओ, तो हर चीज़ आदमी पता कर सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछता है इसमें वो चीज़ आदमी पता कर सकता है, बशर्ते आपको तरीका पता हो कि कैसे पता करना है, ठीक है। तो y = mx + c, ये आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। किसी भी लाइन का इक्वेशन यही होता है, y = mx + c। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बदलता है वो आगे देखते जाओ, ठीक है। समझ में आई बात? बता दीजिएगा सर। इसी क्वेश्चन को, जी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ना, y = mx + c, ये समझ में आ गया, ये लाइन का इक्वेशन है। अब इसी में m दे रखा है, ये ढाल को ही हम m बोलते हैं, और ये y मक्तू जो लिखा हुआ है, y मक्तुआ को बोलते हैं हम c, ठीक है। तो c जो है ये y मक्तुआ है यहाँ से, ठीक है, तो 3 लिख देंगे, और m तुम्हारा ये ढाल है, तो m की जगह 5 लिख देंगे, तो y = 5, m की जगह 5 लिख दिया, और जो जैसा है वैसे ही रखेंगे, c की जगह पे हम 3 लिख देंगे, ये बन गया y = 5x + 3। ये आंसर यहाँ पे देखो सेम आंसर दिया हुआ है, y = 5x + 3, ठीक है, ठीक है ना। जी और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा, ये खत की मसावात मालूम कीजिए जो इस पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। एक खत की मसावात मालूम कीजिए जो -5 और 7 से गुजरता है, जिसका ढाल 4 के मसावी है, ठीक है। ढाल यहाँ पे दे रखा है, यानी कि m आपका दे रखा है यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन सी नहीं दे रखा है, ठीक है, सी नहीं दे रखा है। तो आपका जो ये, लेकिन ये दे रखा है कि ये लाइन कहाँ से गुजरती है, ये लाइन एक पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। तो सी आपका ये वाई होता है, तो ये सी नहीं होगा, ठीक है, इसको सी कभी मान मत लेना, ये सी नहीं होता है, 7 जो होता है वो सी नहीं होता है, ठीक है। ये जस्ट एक पॉइंट है, -5,7 एक पॉइंट है जहाँ से ये लाइन गुजर रहा है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा एक्सिस, और -5 और 7 कहाँ पे आएगा, तो लगभग यहाँ पे आएगा। ये मान लो कि -1, ये -2, -3, -4, ये -5, -5 और 4 थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लगभग -5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 7 लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये है आपका 7 और ये है -5, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजरता है, ठीक है, इस तरह का लाइन है। अब इस लाइन का आपको बताना है कि क्या मसावात क्या होगा इसका, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो बताना है, जबकि आपका m दे रखा है कि 4 है, ठीक है। इसमें आपको c नहीं दे रखा है कि c यहाँ पे होगा, ये वाला c होगा, कहाँ पे, y एक्सिस पे कहाँ पे ये कट कर रहा है, वो होगा आपका y मकतुआ, ठीक है। ये y मकतुआ यहाँ पे होगा, तो y मकतुआ आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि y मकतुआ क्या है, ठीक है। तो y मकतुआ के लिए हम क्या करेंगे, y मकतुआ के लिए देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है। लाइन का इक्वेशन वही रहेगा पुराना, y = mx + c, ठीक है। तो m बराबर तो हमको पता है कि 4 है ढाल, ठीक है, तो m की जगह पे हम 4 रख देंगे, तो y = 4x + c। अब हमारा टारगेट है कि हमको c पता करना है कि c क्या है, लेकिन ये दे रखा है कि -5 और 7 से ये लाइन गुजरता है, ठीक है। तो -5 और 7 से लाइन गुजरने का क्या मतलब होता है कि x बराबर अगर -5 और y बराबर अगर हम 7 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई मतलब कि जो इधर है वो इधर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये नंबर हम इसमें रख सकते हैं, y की जगह पे 7 और x की जगह पे -5 रख सकते हैं, तो हमको c पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो y की जगह पे अगर हम 7 रखेंगे और x की जगह पे -5 रखेंगे तो 4 × -5, ठीक है, और प्लस का c, तो क्या हो जाएगा, 7 बराबर 4 × 20, तो -20 प्लस का c बराबर ये -20 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 7 और प्लस का 20 हो जाएगा, तो c बराबर जो हमारा आ जाएगा 27, ठीक है। अब c हमको पता चल गया 27, तो आपको m बराबर 4 पता ही है और c बराबर 27 आ गया है। अब आप वापस से उसी इक्वेशन में y = mx + c में y बराबर 4x और प्लस का 27 लिख दीजिए, यही आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को आपको ढूंढना होगा कि कहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। ये सेम आपको नहीं मिलेगा, सेम नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, कौन सा माइनस में है। अगर सबको एक तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y यानी कि 4x यहाँ पे है, ठीक है। 4x वाला कौन सा है, ये है 4x में, यहाँ पे x में 4 नहीं है, यहाँ पे भी x में 4 नहीं है, यहाँ पे भी x में 4 नहीं है। तो ढूंढने का तरीका क्या है, x के साथ देखिए क्या है, x के साथ क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4x ये बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे इसको आप दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 4x ये y वाला इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, फिर प्लस का 27 बराबर 0, ये इक्वेशन सेम आ जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलो क्या पूछना है। कहीं भी नहीं समझ में आएगा, सीधा वहीं पे जो दिया रहेगा वहीं पे कोई भी डाल सकते हैं, जैसे -5 -7 यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, नहीं कोई उसकी भी जगह नहीं, जो दिया रहेगा वही, जी, जो दिया रहेगा जो भी दिया रहेगा जहाँ से गुजरता है, ये तो ये लाइन पकड़ो, ये पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। इस पॉइंट से गुजरता है मतलब कि हम रख सकते हैं ये नंबर जो है x और y की जगह पे हम रख सकते हैं, अगर गुजरता है तो ही, और गुजरेगा तभी देगा, ठीक है, गुजरेगा तभी आपको बोलेगा कि इस लाइन से गुजरता है, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए, 2 टाइप का देख लिया अभी, y = mx + c में ये दूसरे टाइप का है, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूले से लेकिन अलग अलग टाइप का रहेगा, ठीक है। अभी इसमें देखो ये क्या है, इस खत, ये खत का इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस खत के x और y मकतुओं को मालूम कीजिए। मकतुआ मतलब बताए ना, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी कहाँ पे ये कट करता है, x और y का मकतुआ, यानी कि अगर कोई लाइन है, ये ऐसा एक लाइन है, ठीक है। इसका इक्वेशन दे रखा है आपका, इसका इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 13। ये एक लाइन का इक्वेशन है, जो ये लाइन है, ये लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस और यहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस, ठीक है। x महवर पे यहाँ पे कट कर रहा है, y महवर पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो वही आपको बताना है
कि क्या बताना है कि कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जी सर। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये बता दो, पीछे जो हम बताए हैं यहाँ पे जो एक्स मैवर पे जो होगा वो क्या होगा? एक्स मैवर का पॉइंट बताओ, निर्देशांक क्या हो सकता है? इसका निर्देशांक क्या होगा और इसका निर्देशांक क्या हो सकता है? बताओ जीशान। क्या सर? ये पॉइंट पे कट कर रहा है, ये लाइन एक्स और वाई पे यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, जी ये एक्स मैवर पे ये जो पॉइंट है इसका निर्देशांक या नुक्ता क्या होगा, क्या हो सकता है? 13 है? 13 नहीं वो आंसर नहीं पूछ रहे हैं। इस पॉइंट का, ये एक्स मैवर पे है ना, ये पॉइंट एक्स मैवर पे बताया था ना। एक्स मैवर पे क्या पॉइंट हो सकता है? एक्स कॉमा 0, वाई हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, ताकि माइक बंद रखो, बहुत आवाज है। वाई बराबर 0 रहता है हमेशा इस वाले पे, और यहाँ पे क्या रहेगा? वाई कॉमा 0, वाई 0 कॉमा वाई, वाई कॉमा 0 नहीं, 0 कॉमा वाई, यानी एक्स हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, एक्स हमेशा 0 रहेगा, यहाँ पे वाई हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अलग अलग है। तो दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का, इसी खासियत का, इसी खुसूसियत का हम इस्तेमाल करके हम पता करेंगे कि एक्स और वाई का मकतुआ क्या है। ठीक है, एक्स मकतुआ हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है? वाई बराबर 0 होता है। ठीक है, तो हमको एक्स पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे एक्स पता है तुमको? नहीं पता है। एक्स एड्रेस पता है यहाँ का? नहीं सर। नहीं। वाई एड्रेस पता है? 0। हाँ, तो वाई एड्रेस यहाँ पे रख देंगे 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। 3 गुना 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या? हाँ, x बराबर हो जाएगा 13/2। ठीक है, और ये वाले पॉइंट पे y मकतुआ हमको निकालना है, तो यहाँ पे x हमको पता है कि 0 रहेगा और y हमको पता करना है, तो यही 2x + 3y बराबर 13 है। तो यहाँ पे हम x 0, ये 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 0 हो जाएगा। तो हमको y बराबर क्या आ जाएगा? 13/3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13/2, और ये एक आंसर है, यानी x मकतुआ क्या हो जाएगा? 13/2, और y मकतुआ क्या हो जाएगा? 13/3। तो 13/2 13/3 कहाँ पे है? ये a है आंसर। ठीक है, a में दे रखा है 13/2 13/3। क्लियर है? समझ में आया? जी सर। हाँ महबूब सर वाई कैसे वाई की जगह x, 0 है तो y की जगह पे x, 0 है, तो हमको y का यहाँ पे पता है ना, यहाँ पे y का एड्रेस पता है इस वाले पे, कि यहाँ पे y हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं x मैवर पे y हमेशा 0 रहता है ना, ये बात तो पता है तुमको। ठीक है, जी सर। तो y की जगह पे हम 0 रख सकते हैं, तभी हमको x मकतुआ यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x बराबर 13, तो x बराबर 13/2। ठीक है, और यहाँ पे पता है हमको कि यहाँ पे x हमेशा 0 होता है, तो फिर से इसी इक्वेशन में हम ये वाले x के जगह पे हम 0 रख देंगे, तो 2 गुना 0 0 हो गया। 3y बराबर 13, y बराबर 13/3, तो y मकतुआ यहाँ से पता चल जाएगा। इस पॉइंट, यही तो पॉइंट है, यही तो y मकतुआ है। y मकतुआ किसको बोलते हैं? जहाँ पे y एक्सिस पे, y महवर पे लाइन जहाँ जिस पॉइंट पे कट करे उसको y मकतुआ बोलते हैं, और x महवर पे जहाँ पे कट करेगा उसको हम x मकतुआ बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों मकतुआ पूछा है। ठीक है, x और y मकतुओं को मालूम कीजिए, तो मालूम चल गया 13/2 13/3। ठीक है, ठीक है ना? जी सर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है? ढाल मालूम कीजिए। ठीक है, क्या मालूम कीजिए? ढाल। ये इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, पहले ढाल आपको दे रखा रहता था, इक्वेशन बताना रहता था। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, आपको ढाल बताना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ढाल ऐसे आप नहीं बता पाओगे ढाल क्या है। ठीक है, लेकिन इसको उस हिसाब से रखो जिस हिसाब से हम फॉर्मूला बताए थे। क्या था फॉर्मूला? y = mx + का c। तो इसी तरह से आप लिखोगे तभी आप m बता पाओगे।
ठीक है। तो इस तरह से लिखने का क्या मतलब होता है, 2x माइनस 7y बराबर 12। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि y हमको एक तरफ चाहिए, ये वाला हिस्सा एक तरफ चाहिए। तो ये माइनस में है तो इसको हम प्लस में कर देंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो 7y बराबर हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए 12 को, तो ये 12 जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। प्लस में उधर है तो दूसरे साइड में आता है तो माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो माइनस का 12 हो गया, ठीक है। अब लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ y चाहिए, y के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, यहाँ पे y अकेला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए y के साथ। तो y के साथ यहाँ पे क्या 7 है, तो 7 हटाने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 बट इधर डिवाइड करेंगे तो ये 7 खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर इसके नीचे 7 आ जाएगा, माइनस का 12/7, ठीक है। अब ये इक्वेशन तुम्हारे बिल्कुल तुम्हारे तरह से आ गया, ठीक है। y बराबर 2x/7 माइनस 12/7। अब इसमें देखो, अब इसमें m क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस c, ठीक है। तभी m क्या हो गया, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट m हो गया, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे इतना पार्ट माइनस का 12/7 ये c हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन से मवाजना करोगे तो क्या हो जाएगा, mx यानी कि 2/7x, तो 2/7 m हो गया, माइनस 12/7 c हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, 2/7, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, कोई डाउट हो तो बोलो। बराबर समझा दिया। तो फंडा समझते जाओ, क्वेश्चन सब आसान, यही सारे क्वेश्चन फिर से बार बार मिलेंगे, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। है लड़का, आवाज़ बता रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना ही रखना है। तो हमारा काम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह इसको लिखना, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं देखे, पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारा, इससे पहले वाले में, यहाँ वाले पे देखो, ये था ना हमारा, ये वाला इक्वेशन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कैसे किए, ऐसे किए, ताकि हम सही आंसर पता लगा सके क्या है, ठीक है। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, बस लिखने का फ़र्क है, इधर का उधर, उधर का इधर किया है खाली। तो वही चीज़ अब हमको उल्टा करना है। अब हमको ये दिया हुआ है और इस तरह से लिख के हमको पता करना है कि उसमें m क्या है और c क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको 2x, यहाँ पे 2x माइनस 7y बराबर 12 है, ठीक है। तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे, y की तरफ लिखना है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, 12 को इधर लेके आएंगे, तो 2x माइनस 12 बराबर 7y, ठीक है। y हमको इकलौता अकेला चाहिए, y के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए। तो इस नंबर को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इधर डिवाइड कर देंगे 7 से, इधर भी 7 से, इधर भी 7 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 से तो ये 7 कट जाएगा, ये y हो जाएगा हमारा, इधर माइनस 12/7 और यहाँ पे 2/7x, ठीक है। तो हमारा हमको मिल गया y इज इक्वल टू 2/7x माइनस का 12/7। तो x के साथ जो चिपका रहता है, जो नंबर x के साथ चिपका रहता है उसी को तो हम m बोलते हैं। x के साथ जो नंबर चिपका रहता है उसी को हम m बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्लोप, जिसका मतलब होता है ढाल, ठीक है। जो नंबर x के साथ चिपका रहेगा उसी को हम ढाल बोलते हैं। तो ढाल हमारा क्या आ गया, 2/7, ठीक है। हाँ, लेकिन वही है कि पता लगाने के लिए इसको उसी तरीके से लिखना पड़ेगा जैसा कि फॉर्मूले में होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, ख़त दिया हुआ है, यहाँ पे भी ख़त दिया हुआ है, ठीक है, कि मुख्तसात के महवरों से बनने वाले मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए, ठीक है। मुख्तसात, ये और मुख्तसात यानी कि मुख्तसात के महवरों से बनने वाले, यानी कहने का क्या मतलब है इसका, वो पहले समझ लो, ठीक है। ये महवर है, ये मान लो कि ये लाइन है, ठीक है।
तो महवर और इस लाइन से बनने वाला जो मुसल्लस है, मुसल्लस किसको बोलते हैं? ट्राइंगल को, ट्राइंगल को, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये मुसल्लस हो गया, दिख रहा है? ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारा, ये वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको बताना। तो इस ट्रायंगल का एरिया पता है 90 डिग्री यहाँ पे होता है। एरिया क्या है ये पता चल जाए, ये पता चल जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया आपका बी, ये हाइट हो गया। तो ये पता करने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट अगर पता चल जाए तो आपको ये हाइट भी मिल जाएगा और ये बेस भी पता चल जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है? ये अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, मकतुआ। ये मकतुआ होता है, ये वाई मकतुआ हो गया, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि ये हो गया वाई मकतुआ और ये हो गया एक्स मकतुआ, ठीक है। तो वाई मकतुआ एक्स मकतुआ के लिए हम क्या करते हैं? फिर से वही पुराना, ठीक है, ठीक है। वाई मकतुआ के लिए हम क्या, एक्स मकतुआ के लिए क्या करेंगे? वाई बराबर 0 रखेंगे और वाई मकतुआ के लिए एक्स बराबर 0 रखेंगे। एक्स बराबर 0। हाँ, तो जब एक्स मकतुआ पता करना है तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 2x - 7 बराबर 0, एक्स बराबर 7/2, ठीक है। अब वाई मकतुआ हमको पता करना है तो ये वाला टर्म 0 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। तो -4y - 7 बराबर 0, यानी कि ये माइनस माइनस भी हट जाएगा। तो 4y + 7 बराबर 0, y बराबर -7/4, ठीक है। तो y मकतुआ क्या हो गया? -7/4, यानी कि ये ट्रायंगल नीचे है, ऊपर नहीं है, ठीक है। y मकतुआ माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ऐसा लाइन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और x मकतुआ आपके क्या आ गया? 7/2, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम? बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा? बेस तो यही हो जाएगा x मकतुआ, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 7/2, ठीक है। तो हाफ बेस हो जाएगा आपका 7/2। और इसमें जो ये जो एरिया होता है ना, इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जो एरिया होता है, ये जो मुसल्लस का जो एरिया निकालेंगे ना हम, ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता। एरिया माइनस में नहीं होता ना, हमेशा प्लस में होता है। तो 7/4 इसका वाई कर देंगे, माइनस में है लेकिन कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। 7/4, तो क्या हो जाएगा? 7 × 7 = 49, ऊपर 49 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो क्या आ गया? क्या आ जाएगा एरिया? 49/16, ये आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है बताओ, क्या डाउट है इसमें? हो जाएगा। साकिब है कि नहीं? 7/2 का है। 7/2 कहाँ से आया? ये तो ये 2 यहाँ से गुणा हो रहा है ना, x में गुणा हो रहा है 2 से। 2 को जब ये 7 को इधर लिया तो प्लस का 7 हो गया, ठीक है। और जब 2 यहाँ गुणा हो रहा था, जब 2 को इधर लेंगे तो यहाँ भाग में चला जाएगा 2, तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे -7/4 आया है ना, वैसे यहाँ पे 7/2 है, ठीक है। जी सर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खत मुस्तकीम x महवर के मतवाजी है और ये y महवर 4 इकाइयों के मकतूबा बनाता है, तो इसके मसावात मालूम कीजिए। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है वही क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? एक खत मुस्तकीम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब के सीधी लाइन, ठीक है, सीधी लाइन को बोलते हैं खत मुस्तकीम। खत मुस्तकीम एक्स महवर के मतवाजी है। मतवाजी मतलब कि पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, ऐसा है, ठीक है। एक्स महवर के मतवाजी है, पैरेलल है। और ये वाई महवर पर 4 इकाइयों का मकतूबा बनाता है, यानी वाई महवर पे जो है ये 4, यहाँ पे 4 इकाइयों का मकतूबा बनाता है। यानी यहाँ पे 4 पॉइंट पे y बराबर 4 पे ये वाई महवर पे, ठीक है। वाई महवर पे x वाई महवर पे x क्या होता है? वाई महवर पे x बराबर 0 होता है और y बराबर 4।
यानी कि 0,4 पे ये कट करता है ये लाइन, ठीक है। तो अब इसका मसावात क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो अगर फॉर्मूले से पहले हम बताते हैं फॉर्मूले से जाने के लिए, फॉर्मूले से कैसे जाओगे। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या है फॉर्मूला बताओ फिर से। y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। ठीक है ना। तो अभी जो भी लाइन होता है, ठीक है, लाइन कोई भी लाइन अगर पैरेलल है x के, तो इसका जो m होता है m बराबर 0 हो जाता है। स्लोप पर ढाल पता है, ढाल ऐसे आम जिंदगी में ढाल पता है क्या होता है, डेली लाइफ में ढाल पता है, ढाल किसको बोलते हैं, बोलो भाई। अरे घर में सीढ़ी बना रहता है गाड़ी चलाने के लिए, हाँ, तो उसी को ढाल बोलते हैं। अब इस ढाल को अगर हम ऐसा सीधा कर देंगे, एकदम सीधा कर देंगे इसको, तो ढाल कितना हो जाएगा, ढाल रहेगा ये है, ढाल नहीं रहेगा ना, तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस का जो ढाल क्या होता है, एक्स एक्सिस का ढाल 0 होता है, m बराबर 0 होता है। तो इसके मुतवाजी यानी कि पैरेलल, इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींच दो, सबका ढाल 0 ही रहेगा, ठीक है। कितना भी लाइन खींच दो इसके पैरेलल, नीचे चाहे ऊपर कहीं पे भी, ठीक है, इस सब का ढाल क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, 0, ठीक है। m बराबर 0 हो गया, x बराबर 0। अब क्या बचा, c मकतुआ, y मकतुआ क्या है, क्या बोला ये, y महवर पर 4 इकाइयों का मकतुआ बनाता है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, यही हमारा c हो जाएगा, 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, c बराबर 4 क्यों होगा, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि 4 इकाइयों का मकतुआ बनाता है y महवर पर ये लाइन, ठीक है। तो क्या, हाँ, तो c बराबर हमने 4 ले लिया, और y बराबर 0 प्लस का 4 यानी कि y बराबर 4, ठीक है। तो b यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पे y बराबर 0 है, ठीक है, y बराबर 4 है, x बराबर 0 है, ठीक है। तो जो भी पैरेलल लाइन होगा, अब तुमको बताते हैं कि इसके अलावा कोई भी लाइन होगा तो कैसे तुम बिना सोचे बता सकते हो, ठीक है। 2-4 लाइन का बताते हैं कैसे बता दोगे, इतना करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ये सिर्फ x का मान दिया है 0, y का मान दिया है 4, हाँ दिया, हाँ, उसके बाद c का मान दिया है 4, x का मान 0 कहाँ दिया हुआ है, x तो इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि m 0 है, m 0 है। देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन ख़त्म मुस्तकीम x महवर के मुतवाज़ी है, ठीक है, x महवर के मुतवाज़ी है, इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 0 होगा, इसलिए 0 नहीं होगा कि ये यहाँ पे 0 होता है, इसके वजह से ये 0,4 होता है, इसके वजह से 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। 0 इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये मुतवाज़ी है, ये मुतवाज़ी मतलब कि पैरेलल है x एक्सिस का, और x एक्सिस पे m बराबर 0 होता है हमेशा, तो इसका भी m बराबर 0 होगा, इसलिए y इज इक्वल टू mx प्लस c में ये m 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y बराबर c बचेगा, और c बोल रहा है कि 4 इकाई पे मकतुआ है, y महवर पे 4 इकाई का मकतुआ है, तो y बराबर 4 हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ याद रखने के, ये तो समझ में आ ही गया, इसको भी याद रखना है, प्लस टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बताएंगे, जितने पे भी कट हो रहा है वही हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 4। अगर मान लो यहाँ पे 5 पे कट हो रहा है और ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर 5, ठीक है, ठीक है ना। सर खत मुस्तकीम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, क्लियर है जी सर। हाँ, तो जितने पे भी कट करेगा ना, जैसे यहाँ पे मान लो कि -4 पे कट कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस लाइन का क्या हो जाएगा इक्वेशन, y बराबर -4, ठीक है। जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, एक खत मुस्तकीम एक्स महवर और वाई महवर पर मकतूबा 4 और -7 बनाता है, तो इस खत की मसावत मालूम कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एक्स महवर पे जी 4 पे कट कर रहा है, वाई महवर पे -7 पे कट कर रहा है, ये लाइन, -7। सॉरी उल्टा हो गया, -7 तो नीचे आता है ना। जी सर, नीचे रहेगा -7। ये -7 यहाँ पे आ गया, जी, तो ये लाइन नीचे है, रहेगा कट पर। हाँ ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन बताना है आपको, तो आपको पता है ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है आपका 4,0, ये पॉइंट क्या है आपका 0, जीरो को -7। -7। तो ठीक है, जी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस c। ठीक है। c आपको पता है, c क्या है, c क्या है, c क्या है बताओ ना। c सर कहाँ दिया हुआ है इसमें? c नहीं दिया हुआ डाल है, देंगे -7 -4 -7 में 4 इसमें से कोई भी डाल सकता है। कोई भी डाल सकते हैं, कोई 4 भी, डाल देंगे। कोई भी कैसे डाल दोगे बाबू, c क्या होता है, ये c बताए ना, c क्या होता है, c सर मसावत होता है। c पूछ रहे हैं, c, ये c क्या होता है, 0 होगा। c 0 होता है, c होता क्या है, m और c दोनों बताए ना, m क्या होता है, c क्या होता है, सर m जो होता है ढाल होता है, ठीक है, और c जो c होता है मसावत होता है। मसावत थोड़े, नहीं भाई, वाई मकतुआ होता है, वाई एक्सिस पे ये लाइन कहाँ कट कर रहा है उसी को हम सी बोलते हैं। तो कहाँ पे कट कर रहा है वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है ये लाइन, -7, 0 को -7। यार बहुत साउंड आ रहा है तुम्हारा साकिब। 0 को -7। 0,-7 थोड़ी है ये, 0,-7 तो इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम। ये पॉइंट यानी हाँ, तो सर -7 होगा। हाँ, तो माइनस का 7 होगा, मकतुआ जो सी हुआ वो -7 हुआ, -7 होगा। यस सर। ठीक है, -7 हुआ मकतुआ। तो यहाँ पे मकतुआ आपको पता है -7 है, ठीक है। जी, अब ये आपको पता है कि ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है, अब पॉइंट का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट का इस्तेमाल करके तुम आराम से m निकाल सकते हो। जी सर। कैसे, यहाँ पे इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो इस पॉइंट पे y क्या है, y 0 है, ठीक है। जी। तो इस लाइन का का इक्वेशन ये है ना, अब इसमें y बराबर 0 कर दो, ठीक है, और x बराबर क्या है, m तो पता नहीं है, पता करना है, x बराबर 4 है, -7 है, अब यहाँ से m पता कर लो, तो 4m बराबर क्या हो जाएगा, ये -7 जब इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक है। m बराबर क्या हो जाएगा 7/4, 7/4। ठीक है। अब m भी पता चल गया, c तो पहले पता था ही, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, y बराबर m क्या है 7/4 और x और उसके बाद -7, ठीक है। अब ये नीचे 4 है, तो इस 4 को हटाना है, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4y बराबर, इसको 4 से गुणा, यहाँ पे 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7x -7 × 4, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4y = 7x -7 × 28। 4 कैसे कट जाएगा सर? 4 कैसे कट जाएगा? 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे ना। अच्छा चलो, इस फॉर्म में वैसे भी आंसर देख लो, आंसर इस तरह का नहीं है, आंसर में क्या है, आंसर तुमको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर सीधा सीधा नहीं है, ये देखो ये क्या बन रहा था तुम्हारा, y बराबर 7/4x -7, ये समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर जी। तो इसको इस तरह से लिखने के लिए क्या करोगे, नीचे सबके नीचे है, ठीक है, सबके नीचे दिया हुआ है, तब 7 से डिवाइड कर दो, तो y बराबर 7 हो जाएगा, बराबर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो x/4 हो जाएगा, -7/7 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया y/7 बराबर x/4 -1, ठीक है। कौन सा आंसर आ रहा है इसमें, तो इसको जब y को इधर लेके जाओ
और 1 को इधर लेके आओ तो x/4 माइनस का y/7 बराबर 1। ठीक है, इस फॉर्म में तुम्हारा आंसर है। दिख रहा है? जी कौन सा आंसर आएगा? सी डी। डी? आंसर सामने देख के भी नहीं मिला पा रहे हो? कौन सा आंसर आएगा? सर सी होगा, सी होगा सर, सी होगा। दिया हुआ है सामने सर। तब दिया हुआ है तब भी गलत होता है। जी सर। तो देखो फिर से इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे ज़्यादा इधर उधर हो गया। समझ में नहीं आया होगा? समझ में नहीं आया ना? जी थोड़ा बहुत आया है समझ में। देखो फिर से करते हैं इसको। क्वेश्चन तो समझ में आया ना? जी ये नहीं समझ आया कि y बराबर 7 y बराबर 7/4 x माइनस 7 जो था, ये नहीं समझ में आया। अभी बताते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से किए थे हम लोग? y = mx + c से स्टार्ट किए थे। ठीक है, c हमको सीधा सीधा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि y महवर पर, ठीक है, x महवर और y महवर पर मकतूआ 4 और -7 है। यानी x पे ये 4 इकाई पे कट कर रहा है और y पे ये -7 इकाई पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट -7 का है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट 4 का है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमको पता है हमेशा कि y बराबर 0 होता है, इसलिए इसका हमको नुक्ता पता चल जाता है, 4,0 हो जाएगा। ठीक है, तो y महवर पे हमको पता है कि x बराबर 0 होता है, तो 0, -7 हो जाएगा। ओके, तो अभी y = mx + c है, तो c बराबर हमको सीधा सीधा पता चल गया कि ये -7 होगा। ठीक है, y बराबर mx - 7 हो गया, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो y का मान होता है वही c का मान होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, y देखो c को बहुत अच्छे से समझ लो। y अक्ष पे जो c को -7 है, c को बहुत अच्छे से समझ लो। बहुत अच्छे से समझ लो c को। ठीक है जी। c का सीधा सीधा ये लाइन जो है, ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ से, किस पॉइंट से गुजर रहा है? ठीक है, y एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है? ठीक है, -7 पे। हाँ, तो -7 पे कर रहा है, तो यही c हो जाएगा। तो जहाँ से गुजरता है मतलब जहाँ वही से वाला, होता है जो होता है उसी पॉइंट का जो y वाला हिस्सा होता है, y एड्रेस उस पॉइंट का। ठीक है, x तो हमेशा 0 रहेगा उस पॉइंट पे। कहीं पे भी यहाँ से गुजरेगा तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से गुजरेगा तो ये वाला पॉइंट हो गया, ऐसे गुजरेगा तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, कहीं से भी गुजरेगा, y महवर से कहाँ से गुजर रहा है वही देखना है मेन c के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको m खाली पता करना है। ठीक है, m खाली पता करना है हमको, m क्या है। तो m पता करने के लिए हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे 4,0 का, क्योंकि इस पॉइंट से ये लाइन गुजर रहा है, किसी भी पॉइंट से गुजर सकता है। लाइन जो है बहुत अनगिनत पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, एक लाइन जो है वो अनगिनत पॉइंट से गुजरता है, लेकिन यहाँ पे हमको 2 पॉइंट ऐसा पता है जहाँ से पक्का गुजरता ही गुजरता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट पता है, तो हम इस एक पॉइंट का इस्तेमाल करके हम m पता कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट का इस्तेमाल करके। 0, नीचे वाला पॉइंट है जो 0, -7 से, इससे भी m का मान चलेगा, उससे भी मान चलेगा, दोनों का सेम आएगा। इसका नहीं, इससे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब x बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा पॉइंट ही 0 हो जाएगा। तो m कैसे पता करोगे? ठीक है, तो m भी 0 हो जाएगा। हाँ, m भी 0 हो जाएगा, नहीं पता कर पाओगे। तो इसलिए हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे 4,0 का। ठीक है, x बराबर 4 रखेंगे तो m 4m हो जाएगा, -7 बराबर y हम यहाँ पे 0 रख देंगे। m बराबर हमको यहाँ पर चल जाएगा 0 है, ये -7 जब इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, और 4 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 से यहाँ गुणा हो रहा है, तो m बराबर 7/4 आ गया आपका। तो आपको इक्वेशन तो यहीं पे मिल गया कि y बराबर 7/4 x - 7, यही इक्वेशन हो गया। लेकिन अब आपको इन चारों में से पता करना है कि कौन सा आपका आंसर है, तो इसलिए आपको इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि कौन सा आंसर है। ठीक है, तो इस फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे हम? ये सबके नीचे है, देखो बेस में है सबके, x - y इधर 1 है। ठीक है, तो सबके नीचे लाना पड़ेगा, तो ऊपर का चीज़ हटाना है आपको। तो ऊपर क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यानी 7 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 से भाग दे दो तो सिंपल y/7 हो जाएगा। यहाँ पे जब 7 से भाग दोगे, नीचे 7 रखोगे तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो x/4 बचेगा।
यहाँ पे भी 7 से जब भाग दोगे तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x/4 है और माइनस y/7 है, यहाँ पे प्लस। तो सबको मतलब सही से लिखने का नहीं, पहले x लिखना है, ये तो पहले x है फिर y है, सब में पहले x है फिर y है। तो x को पहले लिखेंगे हम, तो x/4, ठीक है, ये वाला लिख दिया। और y को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में y/7, ठीक है। और ये तुम्हारा -1 है, तो -1 को जब बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारा सी यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो आंसर ढूंढना पड़ता है, सीधा सीधा आंसर नहीं देता है, ठीक है। और अगर याद रखने वाली बात जहाँ तक है, अगर रटने वाली बात है, अगर रटना चाहो तो रट भी सकते हो। कैसे? रटने के लिए तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर मक्तुआ दिया हुआ है, दोनों मक्तुआ दिया हुआ है, तो x/4 प्लस y/-7 बराबर 1, ये इक्वेशन बनता है। अगर दोनों मक्तुआ दिया हुआ है तो सिंपल इक्वेशन ऐसे बनता है, ठीक है। ये रट भी सकते हो अगर याद रखना है तो, ठीक है। तो ये -7 नीचे है तो इसके वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/4 माइनस y/7 बराबर 1, ठीक है। ये वाला समझ आ रहा है? यहाँ बराबर बोलो। बोलो ना। ये याद रख सकते हो कि अगर दोनों मक्तुआ दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन मेरा क्या फंडा रहता है, मेरा फंडा रहता है कि याद कम से कम रखो और समझ के ज़्यादा से ज़्यादा रखो, ताकि कैसे भी आंसर निकाल सको। अब एक इक्वेशन अगर खाली तुम y = mx + c अगर याद है तो तुम लाइन का कैसा भी इक्वेशन कुछ भी दिया रहेगा तुम घुमा फिरा के आंसर ले ही आओगे। तो यहाँ पे तुम ये x का मक्तुआ, ठीक है, x का मक्तुआ प्लस y मक्तुआ बराबर 1, ये इसको याद रख लो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। x/4 माइनस y/7 बराबर 1, ठीक है। ये आसान तरीका है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद ही रहे, ठीक है। ये तो याद रहेगा क्योंकि ये सिंपल तरीका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। अगर 3 निकात ये हम खत हों तो p की कदर मालूम कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, इसको कल देखेंगे, ठीक है। लंबा टाइम लगेगा इसको बताने के लिए। खत मुस्तकीम मसवात मालूम कीजिए जो इतने से गुजरती है। अब तो ये कर सकते हो, दोनों वाला है जो दोनों। तो इसमें क्या करोगे? अगर पुराने फार्मूले से अगर हम चलेंगे तो y = mx + c होता है। तो एक बार ये 0 हो गया, ठीक है। 0 0 से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, यानी c = 0 हो गया, ठीक है। c = 0 हो गया यानी तुम्हारा बचा y = mx, बस इतना ही बचा, ठीक है। अब 1 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर 1 1 रखोगे। अब ये वाला रख दिए तो c मिल गया, c 0 आ गया। अब ये वाला रखो, 1 1 रखो, x और y के जगह पे 1 1 रखो, y की जगह 1 रख दिया, x जगह पे 1 रख दिया, m बराबर क्या आ जाएगा? 0। जैसा ये m बराबर ये। अब हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन? y बराबर 1x, यानी कि x क्या हो गया? y बराबर x आ गया आंसर, ठीक है। जब एक्सपर्ट हो जाओगे 4-5 इसमें कम से कम 6-7 प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपर्ट हो जाएगा तो इसको देख के ही बता दोगे कि जो x है वो y है, जो x है वो y है, दोनों बराबर है, ठीक है। जो x है वो y है, इसका मतलब क्या हो गया? y बराबर x, ठीक है। इसे देख के ही बता दोगे, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। चलो फिर कल